Hello friends, how are you all? I hope you all is well. Today we have started a new chapter of class 8 science, metal and non-metal. So let's start this chapter. Friends, आप इतना जानते ही होंगे कि जितने भी थिंग्स हैं हम लोग के आसपास, all the things in our surrounding like cooler, table, copper, iron ornaments, जितने भी चीज़ है वो सब चाहे मेटल है या नॉन मेटल है। तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं किसी भी चीज़ को कि हम लोग के पास जो भी है वो मेटल है या नॉन मेटल है, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में है ऑल द थिंग अराउंड अस आर मेड अप ऑफ मटेरियल विच आर आइदर मेटल और नॉन मेटल। जितने भी थिंग्स हमारे आसपास है, बेड है, टेबल है, पेन है, कूलर है, फैन है, ये सब किसके बने हुए हैं? कुछ मटेरियल के बने हुए हैं। वो मटेरियल क्या है? चाहे वो मेटल है या नॉन मेटल है। मेटल का एग्जांपल देखते हैं। मेटल सच एज कॉपर, मेटल सच एज कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। मेटल का एग्जांपल है आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये सब किसका एग्जांपल है? मेटल का। और मेटल कैसा होता है? मेटल जो होता है वो हार्ड होता है। रूम टेम्परेचर पर उसे रखेंगे तो वो हार्ड रहेगा। और वो दिखने में कैसा है? शाइनी, शाइनी इन अपीयरेंस। वो दिखने में शाइनी है। ये आप लोगों को याद रखना है। मेटल कैसा होता है? शाइनी इन अपीयरेंस एंड मेटल आर जनरली हार्ड। ये सब आप लोग याद रख लीजिएगा, तभी तो हम लोग पता लगा सकेंगे किसी भी चीज़ को देख कर ये मेटल है या नॉन मेटल। अब नेक्स्ट पॉइंट है नॉन मेटल सच एज सल्फर, फॉस्फोरस। इन जनरली दे आर नॉट सो हार्ड एंड डल इन अपीयरेंस। नॉन मेटल कौन कौन है? तो नॉन मेटल है सल्फर एंड फॉस्फोरस। सल्फर, फॉस्फोरस ये सब क्या है? नॉन मेटल। और ये सब सॉफ्ट होता है नॉन मेटल। मेटल जो होता है हार्ड होता है और नॉन मेटल सॉफ्ट होता है। और दिखने में कैसा होता है? डल होता है। शाइनिंग उसमें कुछ नहीं रहता, एकदम डल लगेगा दिखने में। और फ्रेंड्स मैं एक और आपको कैरेक्टरिस्टिक बताती हूँ मेटल नॉन मेटल का, कि अगर आप मेटल को अगर हैमर से उसे पीटिएगा, मतलब कि ठोकिएगा, तो वो जो है एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि आयरन है, उसे अगर हैमर से हम लोग वो मतलब कि टैप करेंगे, मारेंगे, तो क्या होगा? एक थिन शीट में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर हम लोग सल्फर है, फॉस्फोरस है, नॉन मेटल है, तो उसके ऊपर अगर हैमर से हम लोग टैप करेंगे तो एक पाउडरी मास में कन्वर्ट हो जाएगा, पाउडर बन जाएगा। वो सब थिन शीट में कन्वर्ट नहीं होगा, पाउडर बन जाएगा। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है मेटल और नॉन मेटल का। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो अब हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो फ्रेंड्स इसको पढ़ने के पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए मेटल और नॉन मेटल ये सबका कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि प्रॉपर्टी दो चीज़ पर बेस्ड है। एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, एक होता है केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल का। और अगर हम लोग मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे तो नॉन मेटल का तो इजी है, क्योंकि मेटल के आगे ही नॉन लगा है। इसका मतलब मेटल में जो भी उसका प्रॉपर्टीज है उसका अपोजिट रहेगा नॉन मेटल में। तो हम लोग जानते हैं मेटल का प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल जो होता है वो जनरली सॉलिड होता है किसके? रूम के टेम्परेचर पे। मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल हैव ए मेटालिक लस्टर। मेटालिक लस्टर होता है मेटल के पास। मेटालिक लस्टर मतलब क्या होता है? उसके पास एक शाइनी अपीयरेंस होता है, ये बताए थे। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग गोल्ड का। जो गोल्ड के पास क्या होता है? मेटालिक लस्टर होता है। गोल्ड में बहुत ही शाइनिंग होता है, गोल्ड चमकता है। तो गोल्ड क्या है? एक मेटल है। तो इससे भी हम पता लगा लिए कि गोल्ड क्या है, मेटल है या नॉन मेटल है। अब है इसका थर्ड प्रॉपर्टी, मेटल आर मैलिएबल। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैलिएबल मतलब क्या होता है? तो मैलिएबल मतलब होता है जो अभी आप लोगों को बताए थे कि मेटल को कोई भी हैमर से उसको गर्म करके मतलब कि मारेगा तो वो एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस मीन्स मेड इनटू थिन शीट बाय हीटिंग। अगर उसको हीटिंग करके भी अगर हैमर से मारेंगे, जैसे आप एक पिक्चर में देख सकते हैं, इस तरह से अगर करेंगे तो जो आयरन है वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं मैलिएबल। मेटल क्या होता है? मैलिएबल। लेकिन नॉन मेटल मैलिएबल नहीं होते हैं,
उन लोग को अगर हैमर से मारेंगे तो पॉटरी मास में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक चीज़ आपको पहले ही बता दी है, मेटल आर जनरली हार्ड, ये तो कॉमन प्रॉपर्टी है। मेटल आर जनरली हार्ड एंड नॉन मेटल आर जनरली सॉफ्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल आर डक्टाइल। डक्टाइल्स मीन आपको जानते हैं क्या? डक्टाइल्स मीन्स होता है ऐसे कि आप देखते होंगे कि वायर रहता है हम लोग को किसी भी चीज़ में, इलेक्ट्रिकल एप्लायंस में, उसे हम लोग खोजते हैं बोर्ड में, तो उसके बाद मतलब कि वो वर्क करता है। तो वो जो वायर रहता है तो क्या का बनता है? कॉपर का। और कॉपर को किस में हम कन्वर्ट करते हैं? जैसे कि ये कॉपर है इतना बड़ा, ये कॉपर है जिसपे हैमर से मार मार कर अब इसको हम कैसे कर देंगे कन्वर्ट? उसको एक सिंगल लाइन वायर में ऐसे कन्वर्ट कर देंगे। तो ये क्या हो गया? ये इसको कहेंगे डक्टाइल। किसी भी चीज़ को अगर वैसे हम लोग कन्वर्ट कर दिए तो उसका मतलब हुआ कि वो डक्टाइल है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं फिर से बताऊंगी डक्टाइल का प्रोसेस, डक्टाइल किसे कहते हैं। एंड नेक्स्ट जो है 6th प्रॉपर्टी वो है मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल कैसा होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब फ्रेंड मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि जो हम लोग के घर में वायर होता है वो सिर्फ कॉपर का ही क्यों बना हुआ रहता है? वायर कॉपर का क्यों बनता है? ऐसे क्या है जो कॉपर का बनता है? आप इसका आंसर कमेंट में बताइएगा कि जो हम लोग का वायर रहता है वो सिर्फ कॉपर का ही क्यों बनता है और किसी का क्यों नहीं बनता? प्लास्टिक की जगह उस प्लास्टिक के अंदर वायर क्यों रहता है? आयरन रहना चाहिए, कॉपर ही सिर्फ रहता है। तो अब है 7th प्रॉपर्टी मेटल आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब जैसे देखिए किसी भी चीज़ का कोई भी मेटल है, या यहाँ पे आप बेल का एग्जांपल ले लीजिए। बेल क्या है? रिंग हो रहा है। जब मंदिर में जाते हैं बेल रहता है तो आप घंटी बजाते हैं ना, जब उसको घंटी बजाते हैं तो वो जो रहता है वो एक मेटल दूसरे मेटल में मतलब कि हीट होता है, तो हीट होता है साउंड प्रोड्यूस करता है, तो उसी प्रॉपर्टी को कहते हैं सोनोरस। मेटल और सोनोरस। मेटल को जब हम एक दूसरे से हीट करेंगे तो उसमें क्या होगा? साउंड प्रोड्यूस होगा। तो मेटल सोनोरस है, लेकिन नॉन मेटल को अगर हीट करेंगे साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे स्लाइड की ओर। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, यहाँ पे नॉन मेटल होगा फ्रेंड्स, यहाँ नॉन मेटल होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल आर ब्रोक डाउन इनटू पाउडरी मास ऑन टैपिंग विथ ए हैमर। अभी हम बता ही दिए थे आप लोगों को पहले कि नॉन मेटल को अगर टैप करेंगे, जैसे कि यहाँ ये समझ लीजिए एक फ़ोटो के, ये समझ लीजिए मेरा एक हैमर है, ठीक है। ड्राइंग थोड़ा अच्छा नहीं हो पा रहा है लेकिन आप समझ लीजिए समझने के लिए कि ये एक हैमर है, ठीक है। अब जब इस हैमर से हम लोग इस सिलिकॉन पे मारेंगे तो ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? ये पाउडरी मास में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पाउडरी मास कैसा होगा? देखिए यहाँ मैं आपको लोगों को पाउडरी मास यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये है पाउडरी मास, इस तरह से पाउडरी मास में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे इधर उधर बिखर जाएगा, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। लेकिन अगर मेटल पे हम लोग हैमर से टैप करेंगे तो वो थिन शीट में कन्वर्ट होगा और उसको क्या कहेंगे? मेटल को मैलिएबल। एंड नेक्स्ट जो है वो है मेटल डू नॉट हैव ए मेटालिक लस्टर। मेटल के पास मेटालिक लस्टर नहीं होता है, उसमें एक चमक नहीं होती है, वो दिखने में डल हो, जैसा आप देख रहे हो सिलिकॉन को कितना ब्लैक है, डल लग रहा है एकदम। थर्ड है मेटल आर ब्रिटल। ब्रिटल मतलब क्या होता है? दिस मीन्स नॉन मेटल आर नाइदर मैलिएबल और डक्टाइल। ना ही वो मैलिएबल है ना ही वो डक्टाइल है, इसलिए हम लोग नॉन मेटल को क्या कहेंगे? ब्रिटल, ठीक है फ्रेंड्स। नॉन मेटल आर जनरली सॉफ्ट। मेटल जो है हार्ड है, नॉन मेटल आर सॉफ्ट है। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर है। मतलब कि अगर हम लोग एक सर्किट को कंप्लीट करना चाहेंगे, उसके बीच में अगर हम लोग एक मेटल को रखेंगे, मेटल के द्वारा अगर इलेक्ट्रिसिटी को पास कराना चाहेंगे तो बल्ब ग्लो करेगा उस सर्किट में। लेकिन अगर हम लोग नॉन मेटल को के द्वारा हम लोग सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी पास कराना चाहेंगे तो वो बल्ब ग्लो नहीं करेगा।
नॉन मेटल कैसे होते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल आर नॉट सोनोरस, वो आवाज़ भी नहीं करेंगे। सिलिकॉन है और सिलिकॉन को किस दूसरे नॉन मेटल से करेंगे, जैसे कि फॉस्फोरस है, तो दोनों को हीट करेंगे तो साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक है किसके? प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। इसको आप याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स। अब हम लोग आपको पिक्चर के द्वारा अच्छे से आपको समझाना चाहेंगे कौन मेटल है, नॉन मेटल है। या आप लोग पिक्चर के द्वारा जाने तो आपके दिमाग में रहे कि कौन मेटल है, नहीं नॉन मेटल है। ये सब आप जल्दी से क्लासीफाई कर पाए किसी भी ऑब्जेक्ट को देख के। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख रहे होंगे 4 पिक्चर होंगे मेटल के और 4 पिक्चर है नॉन मेटल के, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो जो फर्स्ट पिक्चर है मेटल के एग्जांपल का, वो क्या है? लीड। ये क्या का लीड है? ये पेंसिल का लीड है। और पेंसिल का लीड किससे बनता है? ग्रेफाइट से। ग्रेफाइट क्या है? मेटल है। तो ऐसा ही होता है ग्रेफाइट हम लोग का लीड। ये क्या है? गोल्ड। गोल्ड का हम लोग क्या बनाते हैं? ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स मतलब गहना अपना बनाते हैं, जैसे इयररिंग्स बनता है, उसका नेकलेस बनता है गोल्ड का। ये सब क्या है? ऑर्नामेंट्स है। और गोल्ड मेटल है। सिल्वर। सिल्वर भी मेटल है। कॉपर। कॉपर भी मेटल है। फ्रेंड्स मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि जो हम लोग के घर में वायर रहते हैं वो सिर्फ कॉपर के क्यों बनते हैं? तो इसका आंसर यही है कि जो कॉपर है वो डक्टाइल भी अच्छा है और वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। सबसे अच्छा कंडक्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी का वो कॉपर ही है। तो इसलिए हम लोग को तो इलेक्ट्रिसिटी को पास कराना है वायर के थ्रू, तो किसका यूज करेंगे? कॉपर का। और हम लोग को ऐसा चीज़ का यूज करना है जो थिन वायर में कन्वर्ट हो जाए ईजिली से, तो वो कौन कन्वर्ट होता है? डक्टाइल। कौन है सबसे ज़्यादा डक्टाइल? डक्टाइल जैसे सारे मेटल होते हैं लेकिन ज़्यादा डक्टाइल है कॉपर, इसलिए हम लोग कॉपर का यूज करते हैं। तो ये है इसका आंसर कि हम लोग कॉपर को वायर बनाने में क्यों यूज करते हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं नॉन मेटल की ओर। तो नॉन मेटल क्या है? डायमंड। डायमंड एक नॉन मेटल है फ्रेंड्स। आप देख रहे होंगे डायमंड है। कार्बन। कार्बन भी नॉन मेटल है। फॉस्फोरस, सल्फर, ये सब नॉन मेटल है फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोग ये सब पिक्चर को अपने दिमाग में एकदम अच्छे से हटा लीजिए। कभी आप लोगों को ये सब पिक्चर को दिमाग से हटाना नहीं है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब इसका फ्रेंड्स आप लोग पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मेटल नॉन मेटल में डिफरेंस बताने का, तो कम से कम आपको 5 तो याद ही कर लेना चाहिए। इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैं ऐसा टिक लगा देती हूँ। मेटल है जनरली सॉलिड और इजी भी है, उस सबको अगर आप याद कर लीजिए तो ठीक है। मेटल आर हैवी, ये भी ठीक ही है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर डक्टाइल एंड मैलिएबल। दे आर जनरली प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड ऑन कॉलिशन। तो ये 5 प्रॉपर्टी आप याद कर लीजिएगा मेटल नॉन मेटल का। ऐसे तो आपको सारे याद करना है, लेकिन जो 5 मैं टिक लगाई हूँ वो तो आपको याद होना चाहिए एकदम कंठस्थ। ठीक है फ्रेंड्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से आप लोग। ठीक है, तो आप लोग ले लिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इतना हम लोग मतलब कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन इतने सारे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं मेटल के नॉन मेटल के, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है। सब चीज़ में कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस तो होते ही हैं। तो एक्सेप्शंस क्या है उसमें? एक्सेप्शंस ये है कि मरकरी इज़ द ओनली लिक्विड मेटल। हम लोग क्या पढ़े हैं? मेटल जो होता है जनरली सॉलिड होता है, तो ये लिक्विड मेटल कहाँ से आ गया? तो ये सिर्फ एक एक्सेप्शन है। मरकरी ये सिर्फ एक लिक्विड मेटल है। ठीक है, लिक्विड। अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा विच इज़ द ओनली लिक्विड मेटल, तो उसका आंसर होगा मर्क्यूरी। मर्क्यूरी सिर्फ एक लिक्विड मेटल है। तो आप यहाँ पे मर्क्यूरी का फोटो देख रहे होंगे, ये जो पिक्चर है ये मर्क्यूरी का ही है। ठीक है, ये आप मर्क्यूरी को थर्मामीटर में देख सकते होंगे। थर्मामीटर रहता है, वो कभी कभी हम लोग के हाथ से छूट जाता है और नीचे गिर कर जब वो टूट जाता है तो उसमें से ऐसा ही उसको जो मरकरी रहता है इधर उधर बिखर जाता है, तब वो ऐसा ही दिखता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप लोग तो मरकरी को देखने के लिए आप थर्मामीटर को तोड़िएगा। जब आप थर्मामीटर के आगे में देखिएगा सिल्वरी कुछ पॉलिश रहता है, तो सिल्वर जो दिखता है ना वही मर्क्यूरी होता है। ठीक है फ्रेंड्स,
और दूसरे एक्सेप्शन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सोडियम एंड पोटासियम आर द सॉफ्ट मेटल। हम लोग ये भी पढ़े हैं, मेटल जो होता है हार्ड होता है, सॉफ्ट मेटल भी आ गया। इट कैन बी कट विथ ए नाइफ। ये नाइफ से भी कट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो मैं पिक्चर ली हुई ब्लैक कलर का है, तो यह क्या का पिक्चर है? ये पोटासियम का पिक्चर है। इसे हम लोग एक नाइफ के द्वारा काट सकती हैं, बहुत ही सॉफ्ट होता है, लेकिन ये मेटल है। ठीक है, ये दोनों एक्सेप्शंस आपको याद रखना होगा। क्या? मर्करी इज द ओनली लिक्विड मेटल एंड सोडियम एंड पोटासियम आर द सॉफ्ट मेटल। इट कैन बी कट विथ ए नाइफ। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आगे का सब चीज़ पढ़ेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मीट यू टुमारो। बाय बाय फ्रेंड्स।